जी नमस्कार। देखिए, मैं 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसमें पूरा समय ऑल 13 डेज आई वाज इन द बैटलफील्ड। इसलिए मैं वॉर को तो जानता हूँ क्या होता है। हमारे जहाज़ ने पहला पाकिस्तानी शिप पकड़ा था बे ऑफ बंगाल में, सीलोन से आगे, और जो कैप्चर करके लाए थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको आके कोचीन में हैंड ओवर किया था। तो क्या स्थिति होती है ये भी मैं समझता हूँ। देखिए, मैं उसके बाद जो है DRDO में था, और मैंने देखा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हुई जो बाहर के देशों से भी बेटर हैं, लेकिन फिर भी हम बाहर से मंगाते थे। तो मैंने पहला काम जो, जब मैं एक ऐसी स्थिति में आया कि मैं सजेशन दे सकता था, मैंने 3 काम किए। पहला, एक पेपर लिखा फ्यूल सेल्स पे, हाइड्रोजन को यूज़ करके कैसे फ्यूल सेल्स बनाई जाएं, उस पर एक पेपर लिखा। दूसरा, मैंने पेपर लिखा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे, कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकती है। और तीसरा पेपर मैंने लिखा हाउ टू डू द मार्केटिंग। इनफैक्ट ये पेपर नहीं था, ये सजेशन था, नोट्स था। और क्योंकि मैं साउथ ब्लॉक में मीटिंग्स अटेंड करता था, तो मैंने ये जॉइंट सेक्रेटरी को सजेस्ट किया कि सर, अगर हम अपने बनाए हुए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को अपने नेबर्स और दोस्त कंट्रीज़ को बेचें, तो हमारे लोगों को फॉरेन एक्सचेंज का जो इंसेंटिव है जिसके लिए इंपोर्ट होता है, वो बंद हो जाएगा और हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। ये मेरा कंट्रीब्यूशन था उस समय। उसी समय एक पेपर और लिखा था मैंने, जो था कि बीम एनर्जी वेपन्स एज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ए कंट्री विच इज़ लाइक इंडिया। हम किसी पे आक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन हम डिफेंसिव इतना रहना चाहते हैं कोई भी वेपन हम पे अटैक ना कर सके। तो लेज़र या हाई एनर्जी बीम वेपन with a proper sensors, control mechanism, etc., जो कि आज हम देख रहे हैं S-400 और उन दोज कैटेगरीज में, वो सजेस्ट किया था। ये सब हुआ था 84 से 88 के बीच में, उस समय का है, 1984 से 1988। अब बात आती है युद्ध। देखिए, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि कुछ देश हैं जो मजबूरी में, जैसे भारत है, मजबूरी में भाई कोई दूसरा तंग कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस में आपको युद्ध करना पड़ता है। लेकिन जो विकसित देश हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज, वो तो वेपन बेचते हैं, तो उनके लिए युद्ध एक बिजनेस है, व्यवसाय है। वो अपने वेपन्स को संसार में बेच के अपनी इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाते हैं। इससे जो संसार में असंतुलन होता है, प्रॉब्लम होती है, उससे उनका कितना लेना देना है, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसलिए युद्ध के कई पहलू हैं, लेकिन आज की डेट में युद्ध जो है वो व्यवसाय का माध्यम बन चुका है, पर्टिकुलरली फॉर एडवांस कंट्रीज जो वेपन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपका तीसरा सवाल है, आज के जो युद्ध चल रहे हैं इज़राइल और हमास के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, और भी एक दो बीच बीच में आ रहे हैं। देखिए, हमारे तो सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स टीवीज़ पे बोलते रहते हैं, बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन सा वेपन कहाँ तक जाएगा। देखिए, युद्ध के अगर एक्सप्लेनेशन देने हैं तो वो कुछ डिप्लोमेट्स जो कहते हैं, और हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, मैं चौधरी साहब को स्पेशली कहूँगा,
बैलेंस्ड बात करते हैं कि युद्ध जो है ये किस स्थिति में और समाज को कितना, संसार को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है। वेपन बेच के, पैसे कमा के, दूसरों को डिस्टेबलाइज करके अगर हम युद्ध से कुछ प्राप्त करेंगे, वो वर्ल्ड तो स्टेबल नहीं हो सकती। देखिए, संसार में पहला कंट्री और लास्ट कंट्री जिसने एटॉमिक वेपन्स यूज़ किए थे वो अमेरिका है। आज की डेट में स्थिति ये है कि पुतिन और रशिया के पास बहुत सारे एटॉमिक वेपन्स हैं, लेकिन मैं पुतिन साहब को धन्यवाद दूंगा, उनको अपनी तरफ से बहुत ही अभिवादन करूंगा इस बात का कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किए, जबकि भरोसा नहीं है कोई भी वेस्टर्न कंट्री उनके ऊपर डाल सकता है। शायद अभी तक अमेरिका या यूरोप ने उनकी रशिया के ऊपर एटम बॉम्ब यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि करने के बाद भी क्या होगा, नहीं तो वो अब तक डाल देते। लेकिन पुतिन ने नहीं डाला है। उन्होंने तो वार शुरू की थी, लेकिन वो नहीं डाला उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वार उन्होंने यूक्रेन में शुरू की। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके जो पुराने झगड़े 2014 से या पहले से चलते आ रहे थे, उसके कल्मिनेशन में जो आज की वार है यूक्रेन में, वो रशिया ने एंटर करके शुरू कराई, जिसको अब वार कह रहे हैं। पहले तो एक कन्फ्लिक्ट था, लेकिन बड़े बैलेंस ढंग